तो क्या हो अगर आप 27 साल के हो और आप अपने टीनेज में वापस जा सको, अपने किए हुए गलतियों को सुधार सको। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो वेलकम है ब्रोकन एनिमे एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल पर। तो इसकी शुरुआत होती है काइजाकी से, जो 27 साल का अनएम्प्लॉयड आदमी है। बेसिकली वह अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। उसकी माँ उसे कॉल करती है और बताती है कि उसके पास एक बुरी खबर है, अब वो काइजाकी को एक भी रुपए नहीं देगी और जैसा कि तुम 27 साल के हो चुके हो तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसी समय काइजाकी के सामने एक आदमी आता है जो काइजाकी के बारे में सब कुछ जानता है और वह काइजाकी से कहता है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पैसे देने से ही मना कर दिया है ना। तो काइजाकी आश्चर्य से पूछता है तुम कौन हो? तो वो सामने वाला आदमी कहता है मेरा नाम रियो है। और फिर वो बताता है कि मैं रियल लाइफ लेबोरेटरी से हूँ, कि मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ के लिए सिलेक्ट हुए हो। काइजाकी पूछता है ये क्या है? तो रियो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और तुम्हारे सारे खर्चे हम उठाएंगे और साथ ही उसके बाद हम तुम्हें जॉब भी देंगे, लेकिन इन सब के लिए हम इस दवाई को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करेंगे। और इस दवाई की खासियत ये है कि तुम टीनेज में पहुंच जाओगे और अपनी लाइफ को फिर से रिबिल्ड कर सकोगे। तो काइजाकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास होने के लिए कुछ है ही नहीं। अगले दिन जब काइजाकी उठता है और अपने आप को मिरर में देखता है तो वो देखता है कि वो फिर से यंग हो चुका है। फिर रियो उसके घर आता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और रियो कहता है कि जब तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा तब तक तुम्हें स्कूल भी अटेंड करना होगा। तो स्कूल की शुरुआत हो चुकी है और काइजाकी एक सीट देखकर बैठ जाता है। तब एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम हिसिरो होता है। तो लड़की काइजाकी से कहती है ये मेरी जगह है। तो वो उसे सॉरी बोलता है और दूसरी जगह चला जाता है। तो क्लास टीचर काइजाकी से बैग दूर रखने के लिए कहती है क्योंकि उसके बैग में सिगरेट रहता है और कहती है इस क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। क्लास में उस दिन एग्जाम हो रहा होता है। काइजाकी एग्जाम देने के बाद बहुत ही चिंता में रहता है क्योंकि उसे कुछ आंसर आ ही नहीं रहा होता है। तो एग्जाम खत्म होने की घंटी बजती है और काइजाकी जाने लगता है, लेकिन उसे उसके टीचर द्वारा रोक लिया जाता है। तब उसे याद आता है कि टीचर ने तो उसे रुकने के लिए बोला था। तो टीचर काइजाकी को अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहती है और उसके घर भेज देती है। और जब काइजाकी घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में रियो मिलता है। तो रियो बताता है कि उसका काम काइजाकी को ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट देना है। तो ये रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट उनके लिए है जो सोसाइटी से ड्रॉप हो चुके हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को रिबिल्ड कर सकें, अपनी गलतियों को सुधार सकें और वापस सोसाइटी में जा सकें। तो अगले दिन टीचर सबको टेस्ट के रिजल्ट्स बताती है और ओगी काजुमी जो लड़कों में सबसे हाईएस्ट नंबर लाता है और हिसिरो लड़कियों में सबसे ज्यादा नंबर लाती है। और काइजाकी को भी अपना रिजल्ट मिलता है तो वो देखता है कि वो सारी चीजों में फेल हो चुका है। तो लंच होता है और एक लड़की जिसका नाम ओनोया होता है वो काइजाकी के पास आती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? तो वो थोड़ा घबराता है कि तुम मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कैफेटेरिया में चला जाता है। तो वहाँ पर काइजाकी नोटिस करता है कि हिसिरो को खाना लेने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो वो उससे पूछने जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हिसिरो बताती है कि आज मैं पैसा लाना भूल गई हूँ। तो काइजाकी कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं पे कर देता हूँ, आप खाना खा लो। तो हिसिरो कहती है तुम इतने कंफर्टेबल कैसे हो, मतलब ये तुम्हारा पैसा है। तो लेकिन वो कुछ देर के बाद पैसा ले ले। तो वो कहती है मैं तुम्हें कल रिटर्न कर दूंगी। तो हिसिरो काइजाकी को बताती है कि इस उम्र में भी मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। कहती है कि काइजाकी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, अगर तुम थोड़ा स्माइल करो तो हिसिरो स्माइल के नाम पे बहुत ही डरावना फेस बनाती है और कहती है क्या ये सही है? तो काइजाकी कहता है नहीं, इस स्माइल को तुम भूल जाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम दोस्त बन सकते हैं। जबकि रियो ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और काइजाकी को बताता है कि इस साल के एंड होते ही हम तुम्हारी ये सारी मेमोरी इरेज कर देंगे, चाहे वो टीचर्स के साथ हो, कोई फ्रेंड्स हो, वो उन सब की एग्जिस्टेंस भूल जाएगा। और साथ में रियो उसको वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को बताया तो एक्सपेरिमेंट तुरंत एंड कर दिया जाएगा। तुम सिर्फ बाहर से खतरा के दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड और तुम्हारी इनसाइड बॉडी वो 27 की ही है। तो स्कूल के अगले दिन काइजाकी को उसके लॉकर में एक नोट मिलता है जो हिसिरो ने दिया था। उसमें काइजाकी के दिए हुए पैसे थे और एक थैंक यू नोट था। पीटी क्लास में लड़कियों को 50 मीटर दौड़ने के लिए बोला जाता है और लड़कों को वॉलीबॉल फेंकना होता है। जब काइजाकी की बारी आती है तो वो बॉल को 1 मीटर भी नहीं फेंक पाता है। तो टीचर से पूछती है कि क्या हुआ? तो काइजाकी बोलता है कि मेरे शोल्डर में बहुत ही पेन हो रहा है, मैं उसे रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब लोग सोचते हैं कि काइजाकी लगता है स्पोर्ट में बहुत ही बुरा है, लेकिन वास्तविकता में तो वो 27 साल का अनहेल्दी पर्सन है। तो जब दौड़ का समय आता है तो काइजाकी दौड़ता है, मुंह के बल गिर जाता है। तो उसका क्लासमेट उसे उठाता है और नर्स के पास
ले जाता है। ऐसा करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और रियो काइजाकी की रियल लाइफ की फाइल देखता है और वो देखता है कि एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो रहा है। और हम उसे काइजाकी की एक और क्लासमेट्स को देखते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है रेना कैरियो, जो कि बहुत ही जिद्दी और कम्पिटिटिव लड़की होती है। और जब वो पहले दिन स्कूल आती है उसी दिन वो ठान लेती है कि वो इशिरो को हराएगी। तो जब इशिरो को ये बात पता चलता है तो उसे अपनी क्रीपी स्माइल दिखाती है। और हमें तो पता ही है कि इशिरो की स्माइल ही ऐसी है, लेकिन इशिरो के इस फेस की वजह से कैरियो को कुछ गलत फहमी हो जाती है। उसे लगता है कि इशिरो उसका मजाक उड़ा रही है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और कहती है आने वाले एग्जाम में मैं इसे हरा के रहूंगी। और जब वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करती है तो उसकी पार्टनर उसे छोड़कर अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाती है, जिससे उसका हेट और बढ़ जाता है। तो जब वो जिम की चाबी वापस करने आती है तो वहाँ पर उसे इशिरो का बैग दिखता है और उसे गुस्सा आता है और वो सोचती है कि सारे काम इशिरो बिना किसी दिक्कत के कैसे कर लेती है। और वो सोचती है कि वो टॉप इसीलिए आ रही है क्योंकि वो शायद ओगा के साथ है। और वो इशिरो का बैग उठाती है और भागने लगती है तो सीढ़ियों पे काइजाकी मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरा रास्ता भटक गया, स्टाफ रूम किधर साइड पर है। और फिर वो उसके बैग पर गौर करता है और उससे पूछता है तुम्हारे पास 2 बैग क्यों हैं? और वो काइजाकी का बिना जवाब दिए जल्दी जल्दी भागती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पे गिरने वाली होती है कि काइजाकी उसे बचा लेता है या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं कि काइजाकी की आंख खुलती है हॉस्पिटल में और नर्स उन्हें बताती है कि तुम्हें यहाँ इशिरो ने लाया था। और वो कहती है तुमने कैरियो के लिए शील्ड का काम किया है। और नर्स इतना बोल के चली जाती है। तभी कैरियो की आंख खुलती है। काइजाकी उससे फिर से क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे पास इशिरो का बैग क्या कर रहा है? तो वो उसे बताती है कि मैं उसे कहीं छुपाने वाली थी। तो काइजाकी कहता है क्यों? तुम्हें क्या लगता है किसी को हैरेस करने से क्या तुम उसे हरा सकते हो? और वो उसे बताता है कि तुम किसी के साथ ऐसा करोगे तो ये नहीं है कि तुम जीत जाओगे, तुम अपने आप में ही गिरते चले जाओगे। तो कैरियो को सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तो काइजाकी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि इशिरो के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करे। और वो बताता है कि तुम्हें शायद इशिरो को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इस टाइप की नहीं जिस टाइप की तुम सोचती हो। काइजाकी इशिरो से बात करता है और उसे सब कुछ बता देता है। इशिरो कहती है कि मैं इसे खुद से सॉल्व करना चाहूंगी। तो काइजाकी उसे बाय बोलकर चला जाता है। काइजाकी को इशिरो की चिंता होती है और वो वापस आके उसे देखने लगता है कि कहीं वो सेफ तो है ना। और जिस पेड़ के पीछे काइजाकी छुपा था वहीं से रियो निकलता है और काइजाकी डर जाता है। तो रियो बोलता है काइजाकी घबराने की बात नहीं है, तुम जहाँ जाते हो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। तो इशिरो कैरियो को देखती है और सारे मैटर क्लियर करने के लिए उससे बात करने लगती है, जबकि रियो और काइजाकी पेड़ के बीच छुप के उन पे नजर रखे हुए थे। कैरियो इशिरो को बताती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए रहता है वो सब तुम्हारे पास, और जब भी हम मिलते हैं तो तुम अपनी क्रिपी स्माइल से मेरा मजाक उड़ाती हो। तो इशिरो बताती है अरे बहन मैं ऐसी हंसती हूँ, मेरी स्माइल ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। तो कैरियो को रियलाइज होता है कि मैंने इसे कितना गलत समझा और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दिन बीतता है। ओगा और अनोया काइजाकी के घर अचानक आ जाते हैं और उसे सरप्राइज कर देते हैं। काइजाकी तुरंत पागल हो जाता है क्योंकि उसके घर में बहुत सारे बियर्स और सिगरेट्स रखी हुई थी। तो वो जल्दी जल्दी सब कुछ हटाता है। तो वो सब मिल के पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के बीच में ओगा को कुछ काम याद आता है और वो उन्हें छोड़ के चला जाता है। तो वहाँ पर काइजाकी और अनोया अकेले रहते हैं। रियो ने काइजाकी के घर में एक बग लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें सुन सकता था। तो उसे पता चलता है कि काइजाकी और अनोया अकेले हैं रूम में। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है। अनोया काइजाकी को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। तो काइजाकी उसके प्रपोजल को नहीं ये गलत है ऐसा कहकर रिजेक्ट कर देता है। उस पल में रियो आता है और वो बताता है कि अनोया भी 27 साल की है और वो भी रियल लाइफ की एम्प्लॉय है और उसने भी वही दवा ली है जो तुम्हें दी गई थी, इसीलिए वो भी यंग लगती है। काइजाकी उन्हें भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो काइजाकी को बताते हैं तुमने लास्ट टेस्ट में बहुत ही बुरा किया है, इसलिए तुम पर एक्स्ट्रा नजर रखी जा रही है। बाद वॉलीबॉल ट्रेनिंग में टिमराई नाम की लड़की नींद न पूरी होने की वजह से गिर जाती है। कुछ समय बाद नींद न पूरी होने की वजह से वॉलीबॉल ट्रेनिंग के दौरान टिमराई गिर जाती है और कैरियो के पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से कैरियो आने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती है। टिमराई उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करती है लेकिन कैरियो सब सामान उठा के उसके फेस की तरफ फेंक देती है और कहती है मुझे ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है ताकि मैं टूर्नामेंट में अच्छा खेल पाऊँ। उसके बाद दिन बीतते गए
लेकिन उन दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई। कैरियो के बचपन के दोस्तों ने टिमराई को अपने दोस्तों से बात करते हुए चुपके से सुना, तो वो कैरियो को लेने गए ताकि कैरियो जान सके कि टिमराई के बारे में क्या सोचती है। तो कैरियो ने सुना कि टिमराई कह रही है कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी हूँ और किसी में भी नहीं, और मैं स्पोर्ट्स छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर मैं कैरियो से मिली जिसने मुझे स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट किया और हम लोग साथ में वॉलीबॉल खेलने लगे। जब टिमराई की बात खत्म हुई तो टिमराई और उसके दोस्त खड़े हुए और जाने के लिए गेट खोला, तो टिमराई और उसके दोस्तों ने देखा कि कैरियो अपने दोस्तों के साथ बाहर उनकी बातें सुन रही थी। टिमराई की बातें सुनने के बाद कैरियो को उनके बीच हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को फिक्स करना था, लेकिन कैरियो अभी भी गुस्से में थी और वो भागने लगती है। तो टिमराई कैरियो को रुकने के लिए कहती है और टीम में वापस बुलाती है। तो कैरियो उससे कहती है कि मैंने कोच से रिटायरमेंट की बात कर ली है। तो दिन बीते और वो दिन आ गया जिस दिन फाइनल टूर्नामेंट था। उस दिन कैरियो खेलने नहीं आए तो टीम वालों ने उसके बिना ही खेलना शुरू कर दिया, जबकि इशिरो कैरियो को मनाने गई कि तुम टिमराई से कब तक गुस्सा रहोगी, तुम दोनों अब वापस दोस्त क्यों नहीं बन जाते हो। तो कैरियो को बहुत समझाने के बाद कैरियो मान जाती है और कैरियो अपने टूर्नामेंट वाली जगह पर जाते हैं। तो उसके टीममेट देख के उसे बहुत ही खुश होते हैं और बचा हुआ मैच उन्होंने साथ में खेला। अब वो अलग बात है कि वो अंत में हार गए, लेकिन मुख्य बात यह है कि दोस्ती जीत गई। अंत में ओगरे को रियलाइज हुआ कि वो कैरियो से प्यार करता है, तो फेस्टिवल वाले दिन वो कैरियो के साथ डेट पर जाता है। और दूसरी तरफ काइजाकी इशिरो के प्यार में पड़ जाता है और इशिरो भी काइजाकी को प्यार करती है, लेकिन काइजाकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वो 27 साल का था और बाद में सब उसे भूल ही जाएंगे, तो फायदा ही क्या है। जबकि हमें पता चलता है कि इशिरो भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियो इशिरो को अप्रोच करता है रियल लाइफ पिल्स के लिए, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता होती है, इसलिए वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और वो इन यादों को भूलना नहीं चाहते थे। इन सब बातों को छोड़ के उन्होंने साथ में फायरवर्क को एंजॉय करने का सोचा और एंजॉय भी किया। बाद में काइजाकी ने इशिरो से कहा तुम बहुत सारे दोस्त बनाना और अपना हर एक पल एंजॉय करना, और इशिरो ने काइजाकी से कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग होती है। और अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर से जरूर करना। तो मिलते हैं फिर किसी और एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।